बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कैनवा का और जानने वाले हैं कि कैनवा को किस तरह हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने कैनवा को ओपन कर देना है। मैं यहाँ पे आपको एक न्यू टैब में यहाँ पे कैनवा ओपन करके दिखाता हूँ। आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको लैपटॉप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मोबाइल के थ्रू कैनवा का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसमें भी आपको शायद लेआउट का कुछ डिफरेंस जो है वो नज़र आए, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी एग्जैक्ट सेम होगी कैनवा की, जो परफॉर्मेंस आपकी लैपटॉप पे होगी, पीसी पे होगी या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी। तो यहाँ पे हमने कैनवा को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो यहाँ पे हम करेंगे साइन अप। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे कैनवा में और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सर्वे है, अगर आप इसको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्मॉल बिज़नेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि मे बी लेटर और ये देखें हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है कैनवा पे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम समझने वाले हैं कैनवा के फंडामेंटल्स को, कि कैनवा के कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं और जो नेविगेशंस हैं कैनवा की मोबाइल एप्लीकेशन की या फिर साथ में जो वेबसाइट है उसको किस तरह एक्सेस किया जाए और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक शो मेन्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। जिस तरह ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है वो आपके कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो नीचे वाले कुछ टूल्स जो हैं वो पेड टूल्स हैं आपके, कोई नीड नहीं आपको पेड टूल्स लेने की। क्योंकि ये आपको फ्री में ही इतना कुछ दे देगा कि आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनकेस नीड पड़ रही है इसको परचेज़ करने की तो उसका प्रोवर्जन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और जो मैं आपको डिज़ाइंस बनाना सिखाऊंगा वो भी सारी डिज़ाइंस जो हैं वो हम जो फ्री वर्जन है इसका उससे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप जो है वो अपने डिज़ाइंस जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है वो मिलेंगे। टेम्पलेट्स से मुराद ये है कि जो डिफरेंट साइज़ हैं उनके डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं कैनवा के ऊपर। तो जैसे ही आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के टेम्पलेट्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन, बिज़नेस और बहुत सारे दूसरी कैटेगरीज़ जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक और जो है यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के, कि आप को बेसिकली नीड किस टेम्पलेट की है। तो यहाँ पे हम कोई टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करने वाले नहीं हैं। मैं आपको फर्दर जो है वो कमिंग लेक्चर्स में बताऊँगा कि किस तरह हम टेम्पलेट्स को जो है वो अच्छे टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। ये लेक्चर जो है वो सिर्फ आपको बेसिक सिखाने के लिए है कि कौन कौन सी नेविगेशंस आपके काम आ सकती हैं। तो उसके बाद अगर हम आ जाते हैं दोबारा हमारे कैनवा के होम पेज पे, तो होम पेज पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे आपको जो मेन काम जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वो आप यहाँ से करेंगे, जो कि मेन बॉडी है कैनवा की। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली आपको जो टेम्पलेट्स हैं जो कि डिफरेंट साइज़ हैं वो यहाँ पे नीचे आपको बताएगा, यहाँ पे रिकमेंड करेगा। अगर आपको वो साइज़ यूज़ करनी है तो यहाँ पे आप उस साइज़ को क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप क्या करें, आप यहाँ पे कस्टम साइज़ का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप कस्टम साइज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ पूछेगा पिक्सेल्स में, और वो यहाँ पे आप इनपुट करके और उसके बाद क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करेंगे तो आपकी एक नई डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वो भी हम आगे सीखेंगे कि किस तरह हम और कहाँ कहाँ पे डिफरेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम बना सकते हैं, या फिर कौन कौन से डिफरेंट टेम्पलेट्स या फिर साइज़ हम यहाँ पे बना सकते हैं। और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट डिज़ाइंस जो है वो आपको बताएगा। यहाँ पे हमने कोई भी रिसेंट डिज़ाइन जो है वो यूज़ नहीं की, क्योंकि हमने अभी अभी अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है।
तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी यहाँ पे उठा लेता हूँ, ये वाला पोस्टर उठा लेता हूँ मैं, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो हमने साइज़ चूज़ की है उस साइज़ के हमारे पास क्या आ जाएंगे, अलग अलग टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो टेम्पलेट्स पे एक और चीज़ ये है कि आपने ध्यान रखना होता है कि आपके टेम्पलेट्स जो हैं वो 3 तरह के टेम्पलेट्स होते हैं। सबसे पहला आपका फ्री टेम्पलेट होता है, दूसरा आपका प्रीमियम और थर्ड वन इज़ पेड। जो आपके फ्री टेम्पलेट्स होते हैं उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर नीचे हम आ जाएँ तो ये देखें, ये टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट है यहाँ पे। और कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेम्पलेट प्रीमियम है या फिर पेड है? यहाँ पे आप जैसे नीचे आ जाएंगे तो हर टेम्पलेट के ऊपर जहाँ पे प्रो लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये आपका प्रीमियम टेम्पलेट है, और साथ ही जहाँ पे अगर पेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये पेड है। तो उनको आप सिंपली यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर नीचे आएंगे तो बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि इन टेम्पलेट्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जो कि प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं इनको किस तरह हम फ्री बना के और अपनी फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह, ये देखें हम यहाँ पे ये वाली फ़ाइल जैसे ही हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन होने के बाद जिस तरह हमारी ये फ़ाइल खुल रही है, जब तक ये फ़ाइल खुल जाए तब तक हम क्या करते हैं, दोबारा से चले जाते हैं जो हमारा होम पेज है उसमें। होम पेज में जाने के बाद जो रिसेंट डिज़ाइन का ऑप्शन था, वहाँ पे जो रिसेंट डिज़ाइन है हमारी, ये देखें वो हमारी यहाँ पे शो हो गई है। तो आप कौन सी भी डिज़ाइन यहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, जो रिसेंट डिज़ाइन होगा या फिर रिसेंट प्रोजेक्ट होगा आपका, वहाँ पे आपकी शो करेगी कि कौन कौन सी डिज़ाइंस यहाँ पे आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। और सेकंड थिंग पे ये कि कोई भी डिज़ाइन है आपकी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, चाहे वो कोई भी टेम्पलेट हो, किसी भी तरह की आपकी डिज़ाइन कैनवा पर हो, वो क्या होती है कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। और अगर आप दोबारा नीचे रिसेंट डिज़ाइंस में आएंगे तो वहीं से ही आप अपनी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट साइज़ेस जो है वो उठा सकते हैं, और डिफरेंट टेम्पलेट्स पे जो है वो किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे हम जो कि एक बेहतरीन टेम्पलेट्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं।